मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री 2025 के प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक सुरंग का उद्घाटन किया है उससे। देखिए, वैसे तो ये सामान्य सी घटना है, सुरंग का उद्घाटन है। सुरंग, पुल, सड़कें, बांध, इस तरह के उद्घाटन होते रहते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? यह जो सुरंग है, ये कश्मीर में बनाई गई सुरंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि इसका रणनीतिक महत्व भी है, इसका आर्थिक महत्व भी है और सामाजिक महत्व तो होता ही है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि यह कश्मीर में है और वह भी कश्मीर के उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहां आतंकवादी घटनाएं काफ़ी संख्या में घटती रहती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसके लिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तथ्य आपके जहन में होनी चाहिए। पहली बात कि यह जो सुरंग बनी है, 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग है। यह कश्मीर के गांदरबल जिले में है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कश्मीर के गांदरबल जिले में है। 2 लेन की सुरंग है। गादरबंद जिले के गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ दिया गया है। सोनमर्ग का नाम आपने सुना होगा। सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये कश्मीर के 2 बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं और ख़ासकर सर्दी के दिनों में तो जब यहाँ बर्फ़बारी होती है तो लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है और सौभाग्य से मैं और मेरी पत्नी दोनों इस जगह पर जा चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि इस सुरंग का रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। थोड़ी सी बातें इस पर भी कर लेते हैं। रणनीतिक महत्व क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि इससे जम्मू और कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथन हो सकेगी, वह मजबूत हो सकेगी। ध्यान दीजिए कि मैंने शुरू में कहा था कि जो सोनमर्ग का जो एरिया है वहाँ आतंकवादी घटनाएं काफ़ी होती हैं और यदि आप श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए या गुलमर्ग के लिए जाएंगे तो रास्ते में जो गांव या स्थान पड़ते हैं वहाँ तो इस तरह की घटनाएं काफ़ी घटित होती रहती हैं। आर्थिक महत्व किस लिए है, इसे आप बहुत आराम से अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। चूँकि सुरंग बन गई है तो वहाँ आने जाने का एक साधन बन गया है और परमानेंट साधन है। याद रखिए कि ये कभी भी बंद नहीं होगा, 12 मासी है। ये सुरंग बंद नहीं होगी कि ठंड के कारण या बर्फ़ बहुत गिर गई है तो पता लगा सुरंग बंद हो गई है, रास्ता बंद हो गया, ऐसा नहीं। तो जहाँ भी परिवहन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, सीधी सी बात है कि वहाँ उद्योगपति उद्यम लगाने के लिए आकर्षित होते हैं और जब उद्यम लगेगा तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। सामाजिक महत्व इस मायने में है कि लोगों के बीच में जो दूरियां होती हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मिलने जुलने के साधन ही अवेलेबल नहीं है, तो इससे वह साधन उपलब्ध हो गया है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इनके बीच का संपर्क कभी टूटेगा ही नहीं। तो दोस्तों, इस दृष्टि से यह सुरंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, न केवल वहाँ के लिए ही बल्कि सच पूछिए तो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो ला नीना को लेकर है। ला नीना और अल नीनो, ये 2 घटनाएं घटित होती हैं समुद्र में। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन दोनों टॉपिक्स पर अच्छी तैयारी कर लें। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि अच्छी तैयारी कर लें तो इसका मतलब है कि आप उसी तरह से इन टॉपिक्स को तैयार करें जैसे कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। इस पर ऑनलाइन लेक्चर्स मेरा अवेलेबल है। जो हमारे अपने ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसकी तैयारी करें तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने। मैंने बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर
इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात की घोषणा की है कि ला नीना आखिरकार आ ही गया। मैंने कहा कि ला नीना आखिरकार आ ही गया का क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि वैज्ञानिक पहले से ही इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ बात यह है कि दो घटनाएं होती हैं, मैंने आपको बताया, ला नीना और अल नीनो। तो जब एक घटना घटित होती है तो उसके कुछ समय बाद दूसरी घटना घटित होती है। तो वैज्ञानिक इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब तो ला नीना की बारी है और देखें यह कब आएगा। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों को लग रहा है कि अब ला नीना आ गया है। जब यह घटना घटित होती है तो विश्व के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ता है, यानी कि वर्षा नहीं होती, और कुछ हिस्सों में बहुत अधिक वर्षा का संकट भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि दोनों ही स्थितियां होती हैं। यह सब कुछ डिपेंड इस बात पर करता है कि जो पैटर्न बन रहा है मौसम का वो किस तरीके का बन रहा है। वैज्ञानिकों ने जो अभी बात कही है उसे आप ध्यान से सुन लीजिए और इसे आप मैप में जाकर के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में, यानी कि प्रशांत महासागर में ला नीना जलवायु पैटर्न उभरा है। राइट, ये जो ला नीना है ये मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के बड़े हिस्से को ठंडा करने के लिए जाना जाता है। ठंडा करने के लिए जाना जाता है का मतलब है कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और इसके प्रभाव से जो ठंडा पानी है वो अनियमित रूप से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इसके कारण दुनिया भर में जो मौसम का पैटर्न है उसमें बदलाव आने लगता है। और याद रखिएगा कि इसका असर हमारे देश के मानसून पर भी पड़ता है। ला नीना का प्रभाव सर्दियों को और भी अधिक ठंडा कर देती है, और कल्पना करके देखिए कि जब और अधिक ठंड बढ़ जाए तो उसका किस तरह का प्रभाव जनजीवन पर होगा, वनस्पतियों पर होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर होगा। दोस्तों, अगली खबर है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका शीर्षक है प्रिजन इन इंडिया 2024। प्रिजन इन इंडिया यानी कि हमारे जो कैदी हैं, प्रिजन या कह लीजिए कि जो जेल खाने हैं, 2024 की रिपोर्ट, उसमें एक बहुत ही दयनीय स्थिति की चर्चा की गई है। स्थिति यह है कि जेलों में जो मृत्यु दंड वाले कैदी हैं वे अपनी फांसी के इंतजार में मानसिक रोगी बन रहे हैं। उसका कारण यह है कि जितनों को फांसी की सज़ा दी जाती है उसमें से सिर्फ 0.3% लोगों को ही फांसी की सज़ा दी गई है। मतलब 2006 से 2022 के बीच सिर्फ 7 लोगों को फांसी दी गई, जबकि इसी अवधि के दौरान 2172 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। 2006 से 2022 के बीच में मृत्यु दंड दिया गया 2172 लोगों को, और उसमें फांसी की सज़ा दी गई केवल 7 लोगों को, यानी कि अगर प्रतिशत की दृष्टि से हम देखें तो मात्र 0.3%। कल्पना करके देखिए कि बाकी लोग किस तरह की मानसिकता में अपना वक्त गुजार रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये कितनी दयनीय स्थिति है? मतलब मृत्यु तो होना ही है, वो भी दंड के फलस्वरूप, लेकिन उसकी प्रतीक्षा में वो किस तरह का अकेलापन महसूस करते होंगे, अपने जीवन की अनिश्चितता से किस तरीके से जूझते होंगे, कल्पना करके देखिए। हाँ, इसमें से कुछ कैदी जरूर ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाकायदे दया याचिकाएं लगा रखी हैं और वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ खबरें प्री 2025 की दृष्टि से। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।